राधे राधे बच्चों। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझते हैं। तो हम जानते हैं पहले से किसी बॉडी पे लगने वाले टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन होता है टाउ इक्वल टू लीजे बाय dt। अब अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो हमारे पास लीजे बाय dt जीरो होगा। लीजे बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लीजे जीरो हुआ। भाई लीजे क्या रिप्रेजेंट करता है? लीजे रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अगर किसी चीज में चेंज जीरो है, इसका मतलब या तो वो खुद क्वांटिटी जीरो है या उसमें चेंज वो या तो वो क्वांटिटी जीरो है या वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास में लीजे जीरो आ गया, इसका मतलब हमने लिया जे कांस्टेंट। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो हमने यहाँ पे समझा अगर जे कांस्टेंट है तो आई ओमेगा, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, आई ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। भाई अगर आई बढ़ाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएंगे, मास एक्सिस से दूर लेके जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएंगे तो ओमेगा घटेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाएंगे ओमेगा बढ़ेगा। एक ये डाइवर का हम एग्जांपल लेते हैं। जब डाइवर यहाँ से जंप करने वाले होते हैं तो वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है। अभी देखिए इनके हाथ और पांव मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ना। तो आई मैक्सिमम है क्योंकि मास बॉडी से दूर है, तो आई मैक्सिमम ओमेगा मिनिमम। जब ये अपने हाथ पांव शामिल कर लेते हैं इस तरह से, है ना, तो देखो ये जो मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ गया, तो आई मिनिमम हुआ, ओमेगा मैक्सिमम हुआ। ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये वाला, कि भाई यहाँ पे एक बंदा रोटेटिंग चेयर पे बैठा है, हाथ में डंबल है जो कि मास बता रहे हैं आर डिस्टेंस पर, है ना। और अभी जो मासेस है वो दूर है, ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो आर ज्यादा है, आई ज्यादा होगा, ओमेगा कम होगा। देखिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो एरो दिया है वो भी कम दिया है। अब अगर ये बंदा अपने हाथ समेट लेता है तो यहाँ पर क्या हो गया? मास वही है, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ। तो आई कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया। देखिए यहाँ पे ओमेगा के लिए जो एरो है वो ज्यादा लंबा दिया है और यहाँ पे कम है। तो हमने अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा मेरे बच्चे, जो कि टाउ इक्वल टू क्या था? लीजे बाय dt। इसका एनालॉगस फॉर्म हमारे पास में एफ इक्वल टू dp बाय dt है। तो वहां पर हम क्या पढ़ते थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और यहाँ पर हमने देखा अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दोनों ही लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। राधे राधे बच्चों।